हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द राधा कृष्णन कमीशन और एल्स कह सकते हो आप इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। यहाँ दोस्तों आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम को लेकर उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले जो कमीशन आई है जिसको हम लोग कहते हैं राधा कृष्णन कमीशन। ये कमीशन 1948 में आई थी एंड फाइनली उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। वेल इस पर्टिकुलर लेक्चर में यहाँ पर हम लोग राधा कृष्णन कमीशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो रिकमेंडेशंस था इस कमीशन का, फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशंस के साथ अलोंग विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग के बारे में कहा गया है, करिकुलम के बारे में बात किया है, राइट, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, रिलीजियस एजुकेशन, एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड वेलफेयर, बहुत सारी चीजें बेसिकली इसमें कही गई है। एंड फाइनली कुछ क्रिटिसिज्म भी था इस कमीशन को लेकर, राइट। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल मैं आपको बता दूं कि ये राधा कृष्णन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला सिग्निफिकेंट स्टेप था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। सो 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन को अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ये हिंदुस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जी हाँ दोस्तों, एंड दूसरे प्रेसिडेंट बने थे। वेल ये एक डिस्टिंग्विश स्कॉलर की हैसियत से भी जाने जाते हैं। एक एक स्कॉलर थे, एक डिप्लोमेट भी थे, राइट। एंड एट द सेम टाइम ये फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हैसियत से भी जाने जाते हैं। वेल यहाँ पर द कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गो इनटू द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, एंड ताकि वो इम्प्रूवमेंट्स के लिए और इसके एक्सटेंशंस के लिए रिकमेंडेशंस को सजेस्ट कर पाए। वेल कमीशन 1949 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है एंड देन फाइनली देखा जा सकता है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट राधा कृष्णन वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज नोन एज राधा कृष्णन कमीशन, राइट। वेल यहाँ पर मैं बता दूं उसके जो मेंबर्स थे, जैसे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर ताराचांद, राइट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर करम नारायण बैल, डॉक्टर जॉन जे टिगट, श्री निर्मल कुमार सिद्धांता, ये कुछ इनके मेंबर्स थे। वेल अब बात करेंगे रिकमेंडेशंस के बारे में। तो रिकमेंडेशंस में पहला आता है दोस्तों एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी थे। पहला लाइक ब्रॉडली स्पीकिंग टू टीच दैट लाइफ हैज अ मीनिंग, राइट। उसके बाद टू अवेकन द इनेट एबिलिटी टू लीव द लाइफ ऑफ सोल बाय डेवलपिंग विजडम, राइट। सो इसके बाद टू ट्रेन फॉर डेमोक्रेसी, टू ट्रेन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, to develop certain values like fearlessness of mind, strength of conscience, and integrity, to to enable to know that education is a lifelong process to develop an understanding of the present and the past, and to impart vocational and professional training. तो ये सब कुछ चीजें थी दोस्तों एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। वेल मैं आपको बता दूं ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली लाइफ से जुड़ी जो बेसिक रियलाइजेशन होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है टूवर्ड्स कंट्री एंड डेवलपमेंट, उन चीजों को अवेगन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। नंबर 2 फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज, काफी वास्ट फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई दोस्तों। वेल यहाँ पर पर्टिकुलरली क्रिएटिंग इंडिविजुअल्स विद अ चेंज ऑफ स्पिरिट, इट इज फॉर द यूनिवर्सिटीज टू क्रिएट नॉलेज एंड ट्रेन माइंड of men who would bring together the two material resources and human energies. Well, if our living standards are to be raised, radical change of spirit is essential. ये कहा गया। well, मैं आपको बता दूं at that time जब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ था, हमारा प्यारा भारत, at that time मुल्क में बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी थी, लैक ऑफ इन एवरी सेक्टर देखा जा सकता है। सो इन चीजों को फुलफिल करने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन बहुत जरूरी था, तो इस पर ये यूनिवर्सिटी कमीशन फोकस करती है मेनली। वेल नेक्स्ट टू दिस
स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग में पर्टिकुलरली ये बताया गया कि इन ऑर्डर टू डाइवर्ट स्टूडेंट्स टू डिफरेंट वोकेशन after 10 to 12 years of schooling, a large number of occupational institutes be open, right? यहाँ पर refreshers जो है वो organize होंगे by the universities for high school and intermediate college teacher. Well, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में आर्ट साइंस एंड डिफरेंट जो अलग अलग जो सेक्टर होती है उनको अलग कर दिया गया फॉर द फैकल्टी ऑफ टीचिंग यूनिवर्सिटीज. इसको भी फिक्स किया गया एट 3000 एंड इन अफिलिएटेड कॉलेज एट 1500, राइट? सो इस तरीके से यहाँ पर मामला देखा जा सकता है. वेल, नंबर ऑफ वर्किंग डेज के बारे में इंश्योर किया गया मिनिमम 180 डेज इन अ ईयर, एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जामिनेशन डेज विद इन 3 टर्म्स, each of about 11 weeks duration, right? वेल, यहाँ पर सप्लीमेंटेड प्लान भी किया गया फॉर सप्लीमेंट्री बाय ट्यूटोरियल्स, लाइब्रेरी वर्क एंड रिटन एक्सरसाइज. अगर पर्टिकुलरली करिकुलम के बारे में बात करेंगे तो कोर्सेज एट द डिग्री लेवल ये होता है दोस्तों फेडरल लैंग्वेज और यहाँ पर इंग्लिश एंड फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स नॉट लेस देन 2 स्पेशल सब्जेक्ट्स प्रीफरेबली फ्रॉम ईच ग्रुप. वेल, अब इसके बाद है दोस्तों ह्यूमैनिटीज वाला ग्रुप, क्लासिकल और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश, बी में होगा इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच, सी में होगा दोस्तों फिलोसफी, डी हिस्ट्री, ई मैथमेटिक्स, एफ में फाइन आर्ट्स एंड जी में पॉलिटिकल साइंस. वेल, इसके बाद सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, राइट? फॉर साइंस स्टूडेंट्स नॉट लेस देन 2 स्पेशल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. मैथमेटिक होगा दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी एंड जियोलॉजी, इनमें से कुछ 2 पेपर आपको लेने हैं, राइट? तो ये था करिकुलम. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, यहाँ रिलीजियस एजुकेशन के बारे में भी फोकस किया गया था. तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी को कुछ देर के लिए साइलेंट मेडिटेशन के बारे में एक रिकमेंडेशन दिया गया था, राइट? So, religious leaders like Gautama the Buddha, Confucius, Zoroaster, Socrates, Jesus, Sankara, Ramanuja, Madhava, Muhammad, Kabir, Nayak, Gandhi be taught and उनके जो आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स है उनको सिखाया जाए, उन पे फोकस किया जाए, राइट? वेल, अब पर्टिकुलरली बात करेंगे दोस्तों इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो रिकमेंडेशन है रूरल यूनिवर्सिटीज को लेकर, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस कमीशन को लेकर, राइट? और अगर कुछ लोग मानते हैं कि वाकई ये कमीशन फायदेमंद था बिकॉज ऑफ दिस रिकमेंडेशन, रूरल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. सो रूरल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कमीशन कहती है कि फॉर द जनरल एडवांसमेंट ऑफ रूरल इंडिया will carry for an ever increasing range and quality of skill and training to supply these and to meet the requirement of an educated citizenship, a system of rural colleges and university is necessary, right? Well, यहाँ पर जितने भी छोटे और बड़े रेसिडेंट थे यहाँ पर ग्रेजुएट कॉलेजेस को बनाए जाने की बात की गई, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज के बारे में बात की गई. ये बताया गया कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द अंडर ग्रेजुएट रेसिडेंट कॉलेजेस should not be more than 300 and overall maximum enrollment जो होगा for colleges and universities वो 2500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. well, जितने भी कॉलेज है each college of about 300 students should have separate teaching staff and facilities, ये बताया गया, राइट? इसके बाद बताया गया कि in the rural colleges the general studies should be combined with the practical course so that students become cultured and educated men and women equipped with skill oriented. well, यहाँ पर मैं बता दूं women education के बारे में भी इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं लेकिन इसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया था. वेल, अपॉर्चुनिटी दी जाने के बारे में बात की गई थी, प्रिविलेजेस लड़कियों औरतों को भी मिलना चाहिए, इस बारे में भी प्रावधान है. वेल, अब बात करेंगे दोस्तों क्रिटिसिज्म के बारे में. तो राधा कृष्ण कमीशन वाज अ यूनिवर्सिटी कमीशन. मेजर जो प्रॉब्लम थी यूनिवर्सिटीज की उसको डिस्कस किया गया, उसको ही अप्रिसिएशन मिला. वेल, मेन रीजन फॉर अप्रिसिएशन ऑफ दिस कमीशन वाज ड्यू टू द सजेशन ऑन रूरल यूनिवर्सिटीज एज आई टोल्ड यू. वेल,
This was a totally new suggestion and was given not mentioned in the latest committee report. Well, रूरल यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाया, वो इसके वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया ऑन द ग्राउंड. अदर दूसरे जो सजेशंस थे उसको अप्रिशिएट किया गया, बट सर्टेन क्रिटिक्स जो है डिमांड किए गए नोटिफिकेशंस के बारे में कि लीगल नोटिफिकेशन जारी किया गया जाए ऑन सर्टेन सजेशंस लाइक दोज ऑन रिलीजियस एजुकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा. वेल, टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद